बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। नाज़रीन, चीनी इंजीनियर्स के ऊपर ख़ुदकुश हमला हुआ है शांगला बशाम के इलाके के अंदर, और ये वंस अगेन पाकिस्तान के और चाइना के ताल्लुकात को सबुताज करने के लिए, सी पैक को फेल करने के लिए और पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको ज़क पहुँचाने के लिए और पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए, पाकिस्तान को एक टेररिस्ट हिट स्टेट करार दिलवाने के लिए और पाकिस्तान को ये साबित करने के लिए कि इधर जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो डिटीरियोरेट ही रही है और अब भी है। ये जो सूरत हाल हुई है ये बहुत ही काबिल मज़म्मत है, काबिल अफसोस है। और ये जो वाक़या हुआ है जिसके अंदर 5 जो चीनी इंजीनियर्स हैं, एक ख़ातून है और एक उनके साथ उनका ड्राइवर है, ये कॉन्वाय के अंदर गाड़ी जा रही थी। अभी कॉन्वाय के अंदर ये मूवमेंट हो रही है तो पता है ऑलरेडी कि जी चीनी जो इंजीनियर्स हैं और ये लोग चीनी जो कॉन्सुलेट्स हैं और चीन के जितने लोग पाकिस्तान के अंदर कारोबार कर रहे हैं वो बहुत ही सेंसिटिव टारगेट्स हैं और उनका जो ख्याल करना वो इंतहाई ज़रूरी है। तो उस सिलसिले के अंदर मामला ये है कि ये जो पुलिस वाले उसको लेके जा रहे थे कॉर्डन करके, तो क्या इन्होंने वो जो गाड़ियां थी उनको बिल्कुल इतनी स्पेस पे रखा हुआ था कि जनाब कोई भी सुसाइडर आके बीच में हिट हो और उनकी गाड़ी को उड़ा दे। और दूसरी ये बात कि क्या उनके पास इस तरह की इंटेलिजेंस थी कि ये फ़लाँ पर्टिकुलर गाड़ी ही उनकी गाड़ी है। और इसके अलावा जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं ये तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि उनको मालूम होता कि भाई इस तरह की कोई मूवमेंट हो रही है। तो बात यह है कि ये जो चीनियों के साथ चीज़ हो रही है इसको हम तो हो सकता है कि उसको नॉर्मल ले जाएं, लेकिन चाइना उसको नॉर्मल नहीं लेता। हमारे यहाँ तो आए रोज़ कोई दहशतगर्दी हो रही है, कोई इस तरह की और किलिंग्स हो रही हैं। तो अब जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको तो एक आम तौर पे इतना सीरियस नहीं लिया जाता, लेकिन कोई भी चीनी जो है बाशिंदा उसकी अगर किसी तरीके से इस तरह की किलिंग होती है तो चाइना उसका बहुत सीरियस नोटिस लेता है। और जो हाईएस्ट लेवल है चाइना का, चाइनीज़ प्रेसिडेंट तक लोग इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और अपना वो बहुत बड़ा कंसर्न शो करते हैं। तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो दुनिया के 100 से ज़्यादा मुल्कों में चल रहा है। और अगर चीनी इसी तरह इस दहशतगर्दी का शिकार हुए तो वो किस तरीके से अपने इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करवाएंगे। तो पाकिस्तान के अंदर ये अनोखे वाक़यात होते हैं और इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि इसके अंदर जो पाकिस्तान और चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर के जो मुखालिफिन हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है बिला किसी लेतोलाल के, किसी लगी लिपटी के। इसको कहने में कोई हर्ज नहीं कि अमेरिका इसका सबसे बड़ा मुखालिफ है सी पैक का, और उसके अलावा सपोर्ट कर रहा है उसको भारत इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर के सी पैक फेल हो जाए। तो एक तो हमें ये देखना है। दूसरी ये बात कि ये जो टेररिज्म की ये जो लहर है ये दोबारा से इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है। साथ आप देखें कि कल का ही वाक़या है कि तुर्बत के अंदर जो नेवल बेस है उसके ऊपर भी वाक़या हुआ है टेररिज्म का, और वाक़े को तो नाकाम बना दिया गया है, टेररिस्ट्स को वासिल जहन्नुम कर दिया गया है। लेकिन ये बशाम वाला वाक़या, तुर्बत वाला वाक़या, मीर अली वाला वाक़या, ये जो जितने वाक़यात हैं ये तसलसल के साथ होते जा रहे हैं। और इनकी क्या वजह है? इनकी एक तो इमीडिएट वजह यही लग रही है जैसे कि ये एरियल स्ट्राइक्स हुई हैं, अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए हैं और टीटीपी ने एक अहद किया है और उसको सपोर्ट किया है तालिबान ने, अफ़गानिस्तान के तालिबान ने, क्योंकि वीडियो भी सामने आई है। तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर पूरी कंसंट्रेशन उधर रखना होगी टेररिज्म को दबाने के लिए। बहुत कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान ने टेररिज्म पे काबू पाने के लिए, बड़े बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं। और अगर हम अभी इतनी की कराई मेहनत को भी अभी संभाल ना सके और सी पैक दोबारा से अभी जो वो उसकी फ़ेज़ 2 चालू होने जा रही थी
उसको भी हम बंद करवा बैठे तो ये पाकिस्तान के लिए मुआशी एतबार से और स्ट्रेटजिक एतबार से ये एक बहुत बड़ा फेलियर होगा। तो हमारे जो लोग इन चीज़ों को डील कर रहे हैं उनको चाहिए कि कंसंट्रेशन दूसरी चीज़ों से थोड़ी कम करके इन चीज़ों की तरफ रुजू करें, सिक्योरिटी की तरफ और इंटेलिजेंस एजेंसीज इनकी तरफ जो है वो खासा अपना फोकस करें। अदरवाइज़ ये जो वाक़यात है, एक आधा और वाक़या हुआ तो आपका सी पैक जो है वो फिर बिल्कुल उसके ऊपर ब्रेक लग जाएगी। तो ये जो सूरत हाल चल रही है ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है और इस सिलसिले में पाकिस्तान को चाहिए कि वो चाइना से भी बात करे कि चाइना पाकिस्तान दोनों मिलकर अफ़गानिस्तान की हुकूमत से टीटीपी को बिल्कुल अनआर्म करने के लिए और उनको बिल्कुल एक ज़ेर करने के लिए दोनों हुकूमतें मिलकर अफ़गानिस्तान के ऊपर दबाव डालें। अफ़गानिस्तान के दबाव डालने के लिए चाइना और पाकिस्तान मिलकर ये काम कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना, अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।